तो हम फ़ोन नंबर पे भी आपसे पूछते रहेंगे कि जब हमारा बच्चा छोटा था तो उसको हमने इस प्रकार से स्वास्थ्य जांच कराई। सेक्शन कौन है? प्रियंका। एक कमजोर है बच्चा, कमजोर होगा। बेटा दे इसको एक हमारे बीच में हमारे दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी आ चुके हैं। इन्हीं के प्रयास से ये जो सारे इस प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं और ये जैसी कहा ना, ये लो पकड़ो। चंचल करण, अनन्या, नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम देवली विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, एक पोषण अभियान यहाँ पे दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और एक कैंप का आयोजन किया गया है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी माताएं हैं, पिता हैं, अपने अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आए हैं। पोषण अभियान यहाँ पे रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा चलाया गया है और जिले के जो महामंत्री हैं बलबीर सिंह जी, उनके प्रयासों से इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो भारी संख्या में यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हैं और उनका चेकअप यहाँ पे किया जा रहा है, देखा जा रहा है बच्चा कितना कमज़ोर है, उनको लिए पोषण अभियान यहाँ पे चलाया गया। तो जो कैंप लगाया गया है पोषण अभियान के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का अभियान है? ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का परिवार का बच्चा भी कमजोर ना रहे। तो देश में मजबूरी के कारण कुछ माता बहनें मजदूरी करती हैं, सर्विस क्लास हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, बच्चा कमज़ोर रह जाता है। बच्चा कमज़ोर होता है तो नेचुरली उसको कोई ना कोई बीमारी भी जल्दी घेर लेती है। बच्चा कमज़ोर होता है तो बड़ा होकर उसका पढ़ाई में भी मन कम लगता है। बच्चा स्वस्थ फिट होगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, बड़ा होकर वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो देश का नौजवान, देश का बच्चा अगर स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ रहता है। हमारा इंडिया अभी 65% युवाओं का देश है, सबसे युवा देश दुनिया में भारत है। आने वाले समय में भी भारत युवा रहे तो लोग मजबूती के साथ काम करें और घर में जिसका बच्चा बीमार होता है बेचारे का, वो दुखी रहता है। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने कहा है सब ये चेक कराई जाए, क्योंकि हमने दिल्ली में आरटीआई लगाई। आरटीआई में दिल्ली सरकार कहती है कि केवल लगभग 600 बच्चे को पोषित है पूरी दिल्ली में, और अभी इसी एक कैंप में 24 निकल आए, अकेले 24। तो दिल्ली में इस प्रकार के अगर 5000 कैंप लग गए और 24 से गुना करोगे तो आप 24 से कर लो 5000 को, तो आप लगा लो लाख बच्चा दिल्ली में कुपोषित है कम से कम। तो जो सरकार को काम करना चाहिए नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना से गरीबों को गैस कनेक्शन देकर सम्मान देने का काम, 12.5 करोड़ शौचालय बनाकर गरीबों को सम्मान देने का काम किया है, स्वनिधि योजना में 10,000 का लोन। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये साउथ दिल्ली के अंदर हमने तय किया है। हमारे साउथ दिल्ली में लगभग 469 बस्तियाँ हैं। हर बस्ती में इस प्रकार के हम कुपोषित कैंप लगाते हैं, जो लगभग 300 के करीब हमें कवर करनी है। उसी कड़ी में आज देवरी में 2 है, एक यहाँ पर है देवरी विधानसभा में, एक तिगरी में संगमयार बी ब्लॉक में लगा हुआ है। तो सर जो अभी नई फिल्म आई है केरला स्टोरी, इसको वो एक विवाद का रूप लेती जा रही है। नहीं, कुछ लोगों की स्वेच्छा के कारण से, कुछ लोगों की वोट बैंक की राजनीति के कारण से उसको विवादित बना रहे हैं। हमारे देश में और दुनिया में जो भी फिल्में बनती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं। समाज किस तरफ कैसे भाग रहा है, समाज में सुधार कैसे लाया जाए, इसलिए फिल्में बनती हैं। उसमें केरल से प्ली ले रहे हैं कि एक महिला के साथ हो गया, एक लड़की के साथ भी कैसे हो गया, और इस प्रकार की लिस्ट है उनके पास, डायरेक्टर के पास, कि लगभग 25-26 हज़ार बच्चियों को उनका लव जिहाद में डालकर गुमराह करके और आतंकवादियों के हाथों ISI में उनको यूज किया जाता है। तो उस फिल्म में दिखाए गए समाज के सभी वर्गों को ये दुर्भावना वाली बात छोड़कर राजनीतिक लोगों की बात फिल्म देखनी चाहिए।
और जिससे बच्चियों को प्रेरणा मिले कि बच्ची किसी के बहकावे में आकर लव जिहाद का शिकार ना बन जाए और उसको लालच देकर कोई विदेश ले जाने की, एडमिशन कराने का लालच दे, तो उसकी पहले तस्दीक करें कि वो लड़का कौन है, क्या लड़का करता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों उसके लव जिहाद में फंसना चाहती है। तो ये अवेयरनेस है कि हमारे देश की हमारी बिटिया बर्बाद ना हो, इसलिए केरला फिल्म आई है, द केरला स्टोरी, उसको सबको देखना चाहिए। सर शशि थरूर जी का तो बयान भी आया था और उनका तो ये कहना है कि हमारा वाला केरला नहीं है। केरला भारत में एक ही है और वो शशि थरूर कांग्रेस का ही केरला है। इन्हीं के कुकर्मों के कारण ये हो रही है। ये पूरा देश जानता है केरला एक ही है, कोई अलग केरला और है नहीं, केरला एक स्टेट। सर दीदी ने भी बैन लगा, प्रतिबंध लगा रही है, वो भी नहीं चलने दे रही। दीदी तो बांग्लादेश, म्यांमार वोट बैंक बढ़ाकर ये सत्ता पर बने रहेंगे, 20 साल 10 साल बने रहेंगे। बाद में आने वाली जनरेशन का क्या होगा ये दीदी नहीं सोच रही। ये बेगैरत पने का काम लोग कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं लोग। सर आज जो कैंप शिविर का आयोजन किया गया है सांसद जी के नेतृत्व में, उसका लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह का अभियान है और किस तरह से कमज़ोर बच्चों को आप लोग जो है पोषण अभियान के तहत। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जो हम प्रधानमंत्री जी ने एक इस प्रकार का संकल्प लिया हुआ है कि समाज के किसी भी वर्ग में, किसी भी उसमें बच्चे अगर स्वस्थ होंगे तो देश अपने आप विकास की गति को पकड़ेगा। अगर बच्चे अस्वस्थ होंगे तो आप समझ सकते हैं उस परिवार का क्या हाल होता है और देश का भी उसी प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे लोकप्रिय दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी के प्रयास से इस प्रकार के कैंप पूरी लोकसभा में हर एक वार्ड में खंड अनुसार लगाए जा रहे हैं। तो उससे हम आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से आज यहाँ पे करीबन 150 बच्चों का हेल्थ चेकअप कैंप। देखिए उसमें हम लोग करते क्या, हम उनकी हाइट और वेट को मेजर करते हैं। डॉक्टर होगा तो नहीं? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स कोई नहीं होगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। और अगर बच्चा अस्वस्थ होता है, उसका हाइट या वेट कम होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन देते हैं। वो सांसद जी की तरफ से हम लोगों के प्रयास से वो सारे जितने यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं अस्वस्थ बच्चों को वो दिया जाता है। और जो बच्चे स्वस्थ हैं उनको एक सर्टिफिकेट पे ये आप देखेंगे उनको एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट हम देते हैं कि ये हमेशा उस बच्चे की एक यादगार रहेगा कि उसने जब उसकी माँ बहन अपने बच्चों को वो जिसको लगा के रखेंगे, उनको रहेगा कि मैंने बच्चे को जब चेक कराया था तो बच्चा स्वस्थ निकला था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने उनको एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया था। इसी प्रकार जो माताएं बहनें जिनके बच्चे स्वस्थ हैं उनको हम पुरस्कार के रूप में भी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। जो अन्य माताएं बहनें जिनको उनको भी ये प्रेरणा मिले कि जिस प्रकार इन्होंने अपने बच्चे को पाला है वो माताएं बहनें अपने बच्चों को उसी प्रकार से पालें। देखिए बच्चा स्वस्थ होगा तो परिवार में कभी भी किसी प्रकार की कोई गरीबी नहीं आ पाती। परिवार में गरीबी आने का कारण एक ही होता है कि जब बच्चा स्वस्थ नहीं होता। बच्चा स्वस्थ होगा, अच्छा पढ़ा लिखेगा तो अच्छे काम भी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा और अच्छी नौकरी करेगा तो अच्छे पैसे कमाएगा और जब अच्छे पैसे कमाएगा तो घर के साथ साथ पूरे देश का विकास होता है। जो पाउडर आप लोग इस तरीके का जो पाउडर आप दे रहे हैं तो किस चीज़ का इसमें? नहीं, देखिए ये न्यूट्रिशन है, एम्स के डॉक्टरों की सलाह से ये बनाया गया है। इसमें सारे पोषक जैसे चना है, मूंगफली है, बादाम है, इस प्रकार के काजू, इस प्रकार की सोयाबीन है, इनको पीस के ये बनाया हुआ है और इसी के अनुसार हम लोग बच्चों को ये दे रहे हैं कि वो माताएं बहनें दूध में इसको उबाल के बच्चों को पिलाएं जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। उम्र की सीमा भी है इसमें? नहीं, इसमें हम सिर्फ 6 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे इस प्रकार का चेकअप कैंप लगा रहे हैं। 6 साल से बड़े बच्चे का नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी 6 साल के बच्चे बड़े होने के बाद उस पर अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन 6 साल तक अगर बच्चे का हाइट और वेट मेंटेन रहता है तो वो बच्चा अपने आप में बाद में स्वस्थ रहता है। आने वाले समय में और भी कैंप इस तरह के? देखिए इस प्रकार के कैंप हम लगातार पिछले 6 महीनों से लगा रहे हैं और इसी प्रकार के कैंप हर एक भारतीय जनता पार्टी ने जैसे खंड शहरी केंद्र प्रमुख बनाए हुए हैं, हम हर एक शहरी केंद्र, एक वार्ड में नॉर्मली 15 शहरी केंद्र प्रमुख होते हैं, तो हर एक उसके अनुसार ये कैंप लगाए जा रहे हैं और करीबन हजारों जगह पे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में ये कैंप लगाए जा रहे हैं।